नमस्ते योगीज, कैसे हैं आप सभी। आज जो हम बात करेंगे सिर्फ एक आसन के बारे में बात करेंगे कि केवल एक आसन से हमारे शरीर में कितना ज़्यादा फर्क पड़ सकता है, कितना ज़्यादा सुधार हो सकता है, कितनी सारी प्रॉब्लम्स को केवल एक आसन करने से ही हमारे शरीर में वो बीमारियों को भी दूर करता है। अब वो आसन कौन सा है? उसको कहा जाता है मंडूकासन। आप में से काफ़ी जनों ने उसके नाम भी सुने होंगे कि क्या है मंडूकासन। तो सबसे पहले हम उसकी विधि जानेंगे और किनको नहीं करना चाहिए वो भी जानेंगे, और फिर हमें किसको करना चाहिए और उसको करने से क्या क्या लाभ मिलता है। तो सबसे पहले चलिए साथ में मिलकर विधि करेंगे। बैठ जाएंगे, मेक श्योर हमारी कमर सीधी, एंड आई ऑलवेज से कि आपके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल, किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं। चलिए अब हम बैठेंगे वज्रासन में। हम चाहते तो हम डायरेक्ट भी वज्रासन में बैठ सकते थे, लेकिन अगर हम मंडूकासन का अभ्यास कर रहे हैं तो उसका अभ्यास हम विधिवत करेंगे। अब वज्रासन में जाने के लिए हम क्या करें? अपनी फिंगर से लेफ्ट टो को पकड़ेंगे, फोल्ड करेंगे पैर को और हिप एरिया के नीचे रखेंगे एंड बैलेंस। दूसरा पैर से भी यही प्रोसीजर करेंगे और अच्छे से वज्रासन में बैठ जाएंगे। नेक्स्ट हमें क्या करना है? अपने हाथों की मुट्ठी बनानी है, लेकिन मुट्ठी भी कैसे बनाएंगे? हमारा थंब वाला एरिया हमारी फिंगर्स के अंदर रहेगी और हमारी फिंगर्स आउटसाइड रहेगी। दोनों हाथों से कमर सीधी। अब हमारे नाभि के दोनों तरफ हमें अच्छे से प्रेस करना है, लेकिन यहाँ पर हमें श्वास को प्रश्वास को रोकने की जरूरत नहीं है। आपकी श्वास, आपकी प्रश्वास अच्छे से चलेगी, ठीक है। नाभि वाले एरिया को हमने प्रेस किया, चेस्ट एरिया ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपांड, एंड देन कमर से झुकते हुए एंड अप एंड रिलैक्स। एक बार फिर ट्राई करेंगे। नाभि के दोनों तरफ मुट्ठी बनाकर रखेंगे और धीरे धीरे कमर से झुकते हुए नीचे की तरफ अपनी एल्बोज को रिलैक्स छोड़ देंगे एंड काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड धीरे धीरे ऊपर की तरफ आएंगे और एक लंबी गहरी श्वास लेंगे। इजी था ना? एक बार वापस करेंगे तो आपको खुद को फील होगा। देखने पर सारे आसन बड़े इजी लगते हैं। एक बार फिर से ट्राई करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अलग टेक्निक से। फिर से हम मुट्ठी बनाएंगे एंड देन नाभि के दोनों तरफ रखेंगे और अब हमारी दृष्टि सामने की तरफ रहेगी और हमें गर्दन नीचे की तरफ नहीं करना है। लाइक दिस, कमर से झुकते हुए। मेक श्योर कि हमारा थोरेक्सिक रीजन, जो हमारा कमर वाला एरिया है, वो इस तरीके से नहीं होना चाहिए। हमारी कमर एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। एंड देन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 रिलैक्स। कंपेयर टू पहले वाला मंडूकासन, इस वाले मंडूकासन में थोड़ा सा ज़्यादा प्रेशर आता है, तो हम दोनों तरीके से ट्राई करेंगे, क्योंकि हमें हमारा जो अपर रीजन है उसको एकदम स्ट्रेट होकर नीचे की तरफ जाना है। तो उसके लिए पहली पोजीशन होगी कि आप अपनी दृष्टि सामने की तरफ रखें, और जब आपको लगता है कि हमारे जो शोल्डर्स हैं वो टिल्ट नहीं हो रहे हैं, हम बहुत अच्छे से मंडूकासन कर पा रहे हैं, तो हम अपनी गर्दन को नीचे की तरफ रखेंगे। अब हमें यहाँ पर ध्यान किस चीज़ का रखना है? वज्रासन में बैठना है। दोनों पैरों में गैप नहीं होना चाहिए, दोनों पैरों के नीज आपस में चिपके हुए होने चाहिए। मुट्ठी हमारी इसी तरीके से रहेगी ऑलवेज। नाभि के आइट साइड रखेंगे एंड देन जब नीचे की तरफ हम जाते हैं तो हमारा हिप वाला एरिया ऊपर नहीं होना चाहिए। हमारा हिप वाला एरिया हमारे पैरों के हील्स पर ही टच होना चाहिए, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फायदा मिले। जब आप इस आसन को करेंगे, जब अगर आपने 5 काउंटिंग तक किया
तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप बोलेंगे ये तो हम कर सकते हैं। लेकिन हमें ये एक बार में कम से कम 30 टू 40 काउंटिंग तक होल्ड करके रखना है। जब तक आप होल्ड नहीं करेंगे तो आप खुद फील नहीं कर पाएंगे कि आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है या मुझे फ़ायदा हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। वो कहते हैं ना, एक एग्जाम्पल होता है कि अगर आपने कोई कैंडल जला रखी है और आप उसकी लौ के अंदर फिंगर डाल रहे हैं, आपने डालते से ही अगर निकाल लिया तो आपको फील ही नहीं होगा कि मैंने एक्चुअली आग के अंदर हाथ डाला है। लेकिन अगर आप उस लौ के अंदर फिंगर को रखकर होल्ड करते हैं तो आपको पता चलेगा कि मैंने एक्चुअली आग के अंदर हाथ डाला है। तो ये ही फ़र्क रहता है केवल। तो आप इस आसन को कीजिए और होल्ड कीजिए, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कम से कम दिन में इसको 3 बार ट्राई कीजिए। लेकिन अगर कभी आप थके हुए हैं तो आप उसको स्किप करके केवल एक बार भी कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि इससे जो फ़ायदे हैं वो फ़ायदा हमको मिलना चालू हो जाए, तब तक तो हम इसे कंटिन्यू करें। अब सबसे पहले बात करेंगे कि किसे नहीं करना चाहिए। तो जिन्हें कमर में सीवियर पेन रहता है, जिन्हें कोई इंजरी हुई है, तो वो ये आसन को स्किप करें, प्लीज़ वो ये आसन न करें। दूसरी चीज़, अगर कोई प्रेग्नेंट लेडीज़ है वो भी ये आसन नहीं करें, क्योंकि आपने जैसे कि देखा कि पेट के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव हुआ तो वो ऑब्वियसली वो आसन नहीं करने योग्य है। तीसरी बात, अगर किसी को नी में सीवियर अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है तो भी वो ये आसन को स्किप करें। इसके जो पूरक आसन होता है, जिसे पश्चिम उत्तानासन कह सकते हैं, पैरों को सीधा करके, जिन्हें नी की प्रॉब्लम है वो ये आसन कर सकते हैं। अब इन्हें करने से हमें फ़ायदा क्या क्या होता है, तो इस पर्टिकुलर मंडूकासन का केवल अभ्यास करने से आपकी डायबिटीज़, जो बढ़ी हुई डायबिटीज़ है वो भी लेवल पे आ जाती है। जो हमारा पेट का एक्स्ट्रा फैट है वो भी ख़त्म हो जाता है। जो पीरियड्स के टाइम पे प्रॉब्लम्स आती हैं लेडीज़ को कि हमें पेन होता है, हमारा बॉडी पेन करता है, उसके लिए भी ये बहुत अच्छा आसन है, उससे में भी हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। तो आप खुद इस आसन को कीजिए, आप खुद फील कीजिए। रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारी पैनक्रियाज की बहुत अच्छे से एक्सरसाइज हो रही है और केवल एक आसन से हो रही है। तो अगर हमें लगता है कि नहीं, हमारा बॉडी का एक्स्ट्रा फैट है, या तो फिर हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, पेट में दर्द रहता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है, उसके लिए भी ये आसन बहुत अच्छा है। जो हमारे बेसिक प्रॉब्लम्स रहती हैं, जैसे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उन सब के लिए ये एक ही आसन है जो कि रामबाण इलाज करता है। तो आप खुद इस आसन को कीजिए। अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरी है, अगर आपको प्रॉपर तरीके से और भी बारीकी से समझना है कि हमें ये प्रॉब्लम है, क्या हम ये आसन कर सकते हैं, तो यू आर फ्री टू टॉक। आप हमें कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हैं। हम आपको, हो सकता है थोड़ा सा टाइम लगे, लेकिन हम आपको उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई ज़रूर करेंगे। तो आप इस आसन को कीजिए और अगर कुछ भी क्वेरी है तो आप बेझिझक पूछिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।